नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 बड़ी शिक्षक भर्तियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में 3 वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इनमें जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए जो है इस वैकेंसी के अंदर जो फॉर्म फीस है वो भी बिल्कुल माफ़ रहेगी। तो कौन से राज्य में आपको भर्ती मिल रही है, चलिए पूरी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो शिक्षक वैकेंसी में नया नियम भी दोस्तों लागू किया जा रहा है, उसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो वैकेंसी मिल रही है वो मिल रही है परमानेंट जॉब, जिसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें कौन से राज्य के अंदर ये वैकेंसी आपको मिलेगी, तो इसमें जो है आपको कुल 5,500 पद मिलेंगे दोस्तों, और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ और इसके साथ ही साइंस एवं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत समेत तमाम जो पद हैं वो आपको मिलेंगे। इसके लिए आपके पास बीएड होना जरूरी है। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, इसके साथ टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो पद हैं वो भी आपको मिलेंगे, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये पहली वैकेंसी आपको कहाँ पर मिल रही है, आगे इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देंगे दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, दिल्ली के बड़े स्कूल में आपको जो है यहाँ पर शिक्षक वैकेंसी में मौका दिया जा रहा है। वहीं नवोदय विद्यालय, एनटीपीसी टाउनशिप स्कूल शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। और नवोदय विद्यालय के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में भी आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी है वो परमानेंट जॉब है दोस्तों, यानी आपका एक बार सिलेक्शन होने के बाद ये जॉब जो है आपकी परमानेंट रहने वाली है। आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही रेजिडेंस फैमिली ऑफ अवेलेबल कराई जा रही है, यानी आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। सैलरी की जहाँ तक बात है, शुरुआती सैलरी आपकी 35,000 रुपये रहेगी। उसके बाद में आपका वेतन जो है वो बढ़ता जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको अलग से मिलेगी। और अगर बात करें वैकेंसी की तो इसमें टीजीटी संस्कृत, हिंदी, जो वहीं इंग्लिश, पीआरटी में कंप्यूटर, म्यूजिक, पीआरटी डांस, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर के जो पद हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के जो पद हैं वो आपको इस भर्ती में मिलने वाले हैं। इस वैकेंसी की बात है वो 12वीं पास, बीएससी या फिर बीए के साथ जो है वो यहाँ पर लेबर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें पीजीटी की तो आपके पास दोस्तों बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीजीटी में आपके पास जो है बीएड की डिग्री होना जरूरी है और आपका सीटेट भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। ये वैकेंसी दोस्तों औरंगाबाद, बिहार में भी आपको मिल रही है। इसके साथ ही बाल भारती पब्लिक स्कूल जो वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। और दिल्ली के अंदर भी आपको ये भर्ती मिल रही है, जिसमें आपको टीजीटी में संस्कृत, हिंदी आपके पद मिलेंगे। औरंगाबाद रेजिडेंस तो यहाँ पर फ्री आप जो है आवेदन डाल सकते हैं। वेतनमान आपका जो है यहाँ पर 35,000 रुपये रहने वाला है। और अगर आपके पास आपने 50% मार्क्स के साथ जो है आपका बीए और बीएड है और सीटेट पेपर आपका क्लियर है और संस्कृत से आपने एमए और बीए किया हुआ है, तो दोस्तों आप इसमें जो है संस्कृत की जो वैकेंसी है उसमें आवेदन डाल सकेंगे। और इस वैकेंसी में चयन होने के बाद आपका जो जॉब लोकेशन है वो यहाँ पर रहने वाला है, परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। वहीं इंग्लिश की बात करें तो नवोदय विद्यालय की जो भर्ती है वो पीआरटी इंग्लिश के लिए जो है वैकेंसी है वो पीआरटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में एमए होना चाहिए। अगर आपने बीए भी इंग्लिश में किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए। वहीं सीटेट पेपर सेकंड आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बीएससी या फिर अगर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए या फिर बीसीए कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी है उसमें आवेदन डाल सकते हैं। वहीं पीआरटी की जहाँ पर बात है दोस्तों तो वहाँ पर आपका सीटेट लेवल फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। वहीं पीआरटी म्यूजिक में ना तो बीएड की ज़रूरत है, ना ही सीटेट की ज़रूरत है और ना ही एमए की ज़रूरत है। इसमें आपको म्यूजिक में आपका बीए होना चाहिए, तो पीआरटी में आप जो है म्यूजिक के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पर नवोदय विद्यालय के अंदर मिल रही है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनसीईआरटी रिक्वायरमेंट 2024 की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको दोस्तों यहाँ पर जो है शिक्षक वैकेंसी का मौका मिल रहा है। और इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन अगर आप डालेंगे तो आपको इस भर्ती के अंदर सुनहरा मौका मिलेगा। दोस्तों बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। एनसीईआरटी
जो है वो यहाँ पर आपको रीजनल यूनिट्स 5 और इसके अलावा 2-3 मेन यूनिट्स हैं, तो उनमें जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, इनकी बुक्स तो पढ़े बिना कोई जो कंपटीशन है वो क्रैक होता नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि रीजनल यूनिट्स जो है उसमें आपको वैकेंसी मिल रही है, जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग में है। और एनसीईआरटी की जो वैकेंसी है उसमें आपको ये आपकी जो भर्ती है वो आई हुई है दोस्तों। और इसमें भी भोपाल के अंदर जो वैकेंसी है उसमें कुछ नॉन टीचिंग के पद हैं, तो कुछ टीचिंग के पोस्ट हैं। मैसूर से जो वैकेंसी आई है उसमें भी आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो पद हैं वो मिलने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश से श्यामला हिल से क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और इसमें एनसीईआरटी का ही यूनिट है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर के लिए है। तो आप इसमें आवेदन डाल सकते हैं दोस्तों। आपका जो वेतनमान है वो 40,000 रुपये प्लस रहेगा। इसमें आपका जो है यहाँ पर दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसके आधार पर आपका इस वैकेंसी के अंदर चयन हो जाएगा। तो आपको देश के कई राज्यों में बड़ी भर्तियाँ दोस्तों मिलने वाली हैं। वहीं राजस्थान राज्य के अंदर दोस्तों 40,000 से अधिक पदों पर रिट की भर्ती आएगी, जिसमें आपको लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो पद हैं वो मिलेंगे। तो अगर आप राजस्थान में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका होगा। और दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भर्ती होती है उसकी खासियत है कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो है राजस्थान की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। यानी आप चाहे किसी भी राज्य से रहते हों, आप राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर पाएंगे। जबकि कुछ राज्यों में ऐसा होता है जहां पर केवल उसी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो है सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का जो मौका है वो दिया है। वहीं दोस्तों हरियाणा के अंदर भी टीजीटी और पीजीटी की जो बड़ी भर्ती है वो होने वाली है। तो हरियाणा के अंदर भी आप वैकेंसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका जो है वो हरियाणा राज्य के अंदर भी भर्ती में आपको मिलेगा। हरियाणा में भी आपको एक बड़ी भर्ती जो है वो उपलब्ध होने वाली है। तो देश के कई राज्यों के अंदर आपको शिक्षक वैकेंसीज मिल रही हैं और तमाम राज्यों की भर्तियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से जल्द ही यहाँ पर जो है आपको नवोदय विद्यालय के अंदर भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो नवोदय विद्यालयों के अंदर भी अगर आप शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा जो है सुनहरा मौका होगा, जहां पे आप ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय की जो भर्ती होगी उसमें डाल सकेंगे। तो देश के कई राज्यों में बड़ी भर्तियां दोस्तों आई हुई हैं और तमाम राज्यों की जो भर्तियां हैं उनकी जानकारियां हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कौन से राज्य से तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके भी बताइएगा। तमाम राज्यों की भर्तियों की जानकारी हम आप तक सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पहुँचाएँगे। धन्यवाद।